मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो दुआ हम पढ़ेंगे वो है कॉफी या क्रूडा। स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। ये तमाम अज़ा जो हैं उनके अफ़आल को में तहरीक लाती है, तेज़ी पैदा करती है। इंक्रीजिंग द नर्वस एंड द वैस्कुलर एक्टिविटी, ख़ास तौर पर आसाब में और निज़ाम दौरान खून में तहरीक पैदा करती है। The drinking of the coffee by the aged is likely to increase the production of the uric acid. ज़्यादा उम्र के लोग जब कॉफ़ी पीते हैं तो उनमें यूरिक एसिड बढ़ने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। काजिंग इरिटेशन ऑफ द किडनीज, जिससे गुर्दों में तहरीक पैदा होती है। मसल एंड जॉइंट पेन्स, पठों में और जोड़ों में दर्द होता है। एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ओल्ड पीपल टू द स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द कॉफ़ी एंड द टी। और यही बूढ़े लोगों में इसका असर है चाय और कॉफ़ी का कि इसमें ये तहरीक पैदा करती है। एंड देयर यूज शुड बी कर्टेल्ड आर केयरफुली वॉश्ड। तो इसलिए बूढ़े लोगों को इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, या फिर इस पे वॉच रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ग्रेट नर्वस एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस, आसाबी तहरीक पैदा होती है और बेचैनी पैदा करती है। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, हसासियत पैदा करती है। करेक्टराइज बाय दिस रेमेडी, यही इस दवाई की खसूसियात हैं। न्यूरल्जिया इन दी वेरियस पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में आसाबी दर्दें होती हैं। ऑलवेज विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, और इसमें आसाबी तहरीक बहुत होती है। एंड इंटॉलरेंस ऑफ पेन, और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। ड्राइविंग टू डिस्पेयर, जो कि मरीज को मायूस कर देते हैं। अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, दिमाग और जिस्म दोनों की तहरीक जो है वो बढ़ जाती है। एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, हरकत बढ़ जाती है, फेल बढ़ जाता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, यकदम जज्बात जो हैं उनके बुरे असरात की भी दवा है। जैसे सरप्राइजेज अगर कोई हो, कोई अचंभे की बात है या बहुत ज़्यादा खुशी का कोई मौका है, तो उसके लिए के बुरे असरात के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नर्वस पैल्पिटेशन, आसाबी तौर पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कॉफिया इज स्पेशली सूटेड टू टॉल लीन स्टूपिंग पर्सन्स विद डार्क कम्प्लेक्शंस। ये उन लोगों की दवा है जो लंबे हैं, दुबले हैं और उनके कंधे झुके हुए होते हैं और उनका रंग सांवला होता है। टेम्परामेंट क्लोरिक, या तेज या आछी मिजाज के लोग हैं। एंड सैंगविन, या फिर तंबी मिजाज के लोग होते हैं। स्किन हाइपर सेंसिटिव, जल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है। दिमागी अलामात में गेटी एंड इजी कम्प्रीहेंशन, मरीज जो है वो खुशतबा होता है और जल्द बात को समझ जाता है, कम्प्रीहेंशन उसकी आसान होती है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा होता है। एक्साइटेड, तेजी होती है उसमें। सेंसेस एक्यूट, हसियात उसकी जो है वो तेज हो जाती हैं। इम्प्रेशनेबल, जल्द मुतासिर होने वाला होता है। स्पेशली टू द प्लेयर इम्प्रेशन, खास तौर पर खुशी का जो इजहार है उसके लिए बहुत ये मुतासिर होता है जल्द। फुल ऑफ आइडियाज, दिमाग में ख्यालात भरे रहते हैं। क्विक टू एक्ट, और बहुत जल्दी उन पर अमल भी करता है। टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश, और तकलीफ में बेचैन होता है एकोनाइट की तरफ। सर की अलामात में टाइट पेन्स, वर्स फ्रॉम नॉइज, स्मेल, नारकोटिक्स। सर दर्द जो है वो दबाव वाले सर दर्द होते हैं जो कि शोर से, सूंघने से और नशावर अद्वियात से बढ़ जाते हैं। सीम्स एज इफ ब्रेन वर टोर्न टू पीसेस, ऐसा लगता है जैसे दिमाग जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गया है। एज इफ नेल वर ड्रिवन इन द हेड, या फिर ऐसा लगता है कि दिमाग में कोई कील ठोका जा रहा है। वर्स इन दी ओपन एयर, खुली हवा में सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। एंड सेंसिटिव हियरिंग, और सुनने की सलाहियत जो है वो उसको भी हसास हो जाती है, तेज़ हो जाती है। चेहरे की अलामात में ड्राई हीट, चेहरे में गर्मी महसूस होती है। विद रेड चीक्स, गालें सुर्ख हो जाती हैं। प्रोस्पेल्जिया, आसाबी दर्द होता है चेहरे का। एक्सटेंड टू दी मोलर टीथ, जो कि दाढ़ों की तरफ फैलता है। ईयर्स, कानों में फैलता है। फोरहेड, माथे की तरफ फैलता है। एंड स्कैल्प, और खोपड़ी की तरफ फैलता है। चेहरे का जो दर्द है वो इन जगहों की तरफ फैलता है, आसाबी दर्द।
मुंह की अलामात में टूथ एक, दांत का दर्द है, टेम्पररी रिलीव बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ, जो कि मुंह में बर्फ वाला पानी रखने से दांत दर्द को अफाका होता है। मैंगैनम इसकी अपोजिट है, उसमें ठंडे पानी से तकलीफ ज़्यादा होती है। हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मरीज जल्द जल्द खाता है, जल्द पीता है। डेलिकेट टेस्ट, और जायका उसका हसास होता है, तेज होता है, जायका बहुत तेज हो जाती है जायके की। मैदे की अलामात में एक्सेसिव हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग, तंग लिबास जो है वो बर्दाश्त नहीं करता मैदे के गिर्द। आफ्टर वाइन एंड लिक्वर, और शराब या वाइन के बाद तकलीफें बढ़ जाती हैं। ज़नाना अलामात में मेंसेस टू अर्ली एंड लॉन्ग लास्टिंग, हैज़ जल्दी हो जाता है और देर तक रहता है। डिस्मेनोरिया, हैज़ पुरदर्द होते हैं। लार्ज क्लॉट्स ऑफ ब्लैक ब्लड, जिसमें काले रंग के लोथड़े निकलते हैं खून के। हाइपर सेंसिटिव, वुल्वा और अज़ाय तनासली जो हैं वो ज़्यादा हसास होते हैं। एंड वेजाइना, और फर्ज जो है वो भी हसास होता है। वोलप्टियस इचिंग, और एक शहवत वाली खारिश होती है। नींद की अलामात में वेकफुल ऑन ए कांस्टेंट मूव, मरीज जो है वो जागता रहता है और मुसलसल हरकत में रहता है। स्लीप टिल 3 AM, सुबह 3 बजे जाके सोता है। आफ्टर विच ओनली डोजिंग, जिसके बाद भी सिर्फ वो ऊँगता रहता है। वेक्स विद ए स्टार्ट, डर के उठ जाता है। स्लीप इन डिस्टर्ब बाय ड्रीम्स, ख्वाब देखता है तो उससे उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। स्लीपलेस ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जहनी जो एक्टिविटी है उसकी वजह से मरीज को नींद नहीं आती। फ्लो ऑफ आइडियाज, ख्यालात चलते रहते हैं। विद नर्वस एक्साइटेबिलिटी, और आसाबी तेजी होती है। डिस्टर्ब बाय इचिंग ऑफ द एनस, और मकत पर भी खारिश होती है। रेस्पिरेटरी, सांस की अलामात में शॉर्ट ड्राई कफ ऑफ द मीजल्स इन नर्वस डेलिकेट चिल्ड्रन, एक छोटी और खुश्क खांसी होती है खसरे के मरीजों में, और ये आम तौर पर आसाबी बच्चे हैं या नरम और नाजुक बच्चे हैं उनमें ये अलामत पाई जाएगी। दिल की अलामात में वायलेंट इरेगुलर पैल्पिटेशन, स्पेशली आफ्टर एक्सेसिव जाय और सरप्राइज, कोई सरप्राइज हो या खुशी हो बहुत ज़्यादा, कोई खुशी की खबर हो तो उससे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ भी हो जाती है और बेकायदा भी हो जाती है। रैपिड हाई टेंशन पल्स, और नब्ज़ तेज़ चलती है, और उसमें नब्ज़ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एंड यूरिनरी सेक्रेशन, और पेशाब आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ में क्रूरल न्यूरल्जिया, जो चड्डे या रान की तरफ, इसमें आसाबी दर्द होता है। वर्स मोशन, जो हरकत से ज़्यादा होता है। आफ्टरनून, पिछले पैर ज़्यादा होता है। एंड नाइट, रात के वक्त ज़्यादा होता है। बैटर बाय प्रेशर, और दबाने से अफाका होता है। कमी बेशी में वर्स एक्सेसिव इमोशंस या जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी से या जज्बात से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नारकोटिक्स, नशावर चीज़ों से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, तेज़ बू से, खुशबू से। नॉइज़, शोर से। ओपन एयर, खुली हवा में। कोल्ड, ठंडक से। और नाइट, रात के वक्त तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जबकि मरीज़ बेहतर महसूस करता है वार्मथ से, गर्मी से। फ्रॉम लाइंग डाउन, लेटने से। होल्डिंग आइस इन द माउथ, और दांत दर्द जो है उसको मुंह में ठंडा पानी रखने से अफाका होता है। रिलेशनशिप में ये इनकम्पेटिबल है कैम्फर के साथ, काकुलस के साथ, जबकि कम्प्लीमेंट्री इसकी एकोनाइट है। इसको कंपेयर करेंगे कॉफ़ी या टोस्टा के साथ। और रोस्टिंग डेवलपर्स डेवलप्स सर्टेन विटामिन लाइक सब्सटेंसेस, तो इसको रोस्ट करने से कुछ विटामिन की तरह के सब्सटेंस इसमें पैदा हो जाते हैं। ये साफ फरमाते हैं पीटी मैटी जो है। पिजन्स विच हैव डेवलप्ड डेफिशिएंसी न्यूराइटिस, खास तौर पर कबूतरों में जिनमें ये फालिज हो जाता है। ऑन द डाइट ऑफ पॉलिश्ड राइस, जो कि ऐसी खुराक पर हो जैसे पॉलिश्ड राइस है, तो लॉस्ट देयर डिसेबिलिटीज ऑन द एडिशन ऑफ 8 cc of 5% इन्फ्यूजन ऑफ कॉफ़ी टू देयर फूड। तो उनके जब खुराक में ये 5% इसका इन्फ्यूजन जो है वो ऐड किया गया कॉफ़ी का,
تو اس سے ان کی وہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ ان روسٹڈ کافی واز یوز لیس، جبکہ ان روسٹڈ کافی کا کوئی اثر نہیں تھا، روسٹڈ کافی سے ان کو فائدہ ہوا۔ کیفین جو ہے یہ ایک کرسٹلائن الکلائڈ ہے اور یہ ڈائریکٹ ہارٹ اسٹیمولنٹ ہے، یعنی دل کو تحریک دیتا ہے، اینڈ ڈائیوریٹک اور پیشاب آور بھی ہے۔ ڈراپسی ڈیپینڈنگ آن کارڈک انسفیشنسی، ایسا اوڈیما یا استسقا جس میں کہ دل جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ مایوکارڈیل ڈی جنریشن، دل کا عضلہ جو ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کارڈک انسفیشنسی ان نمونیا، یا نمونیا میں دل کی فیل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اینڈ ادر انفیکشس ڈیزیز، یا دوسری بعض جو انفیکشنز ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ریزز دی بلڈ پریشر، یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ انکریزز پلس ریٹ، نبض کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ اسٹیمولیٹس دی ہارٹ مسل، اور دل کے عضلے کو تحریک دیتی ہے۔ ہینس اسپورٹ ان ایکسٹریم فیبلنس، اس لیے بہت زیادہ کمزوری میں یہ ایک طرح کی وقتی سپورٹ ہے۔ اینڈ تھریٹن فیلیور، یا پھر خطرہ ہو کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اسٹیمولیٹس دی ریسپیریٹری سیکٹرز، سانس کے جو سینٹرز ہیں دماغ میں ان کو بھی تحریک دیتی ہے۔ نرو سینٹرز کو تحریک دیتی ہے۔ انکریزز ڈائیوریسز، اور پیشاب زیادہ لاتی ہے۔ ون آف دی بیسٹ اسٹیمولنٹس آف دی ویزو موٹر سینٹر، اور اسی طرح سے ویزو موٹر سینٹرز کو بھی تحریک دیتی ہے، جس سے پھر ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے۔ ایکیوٹ پلمونری ایڈیما، اور پھیپھڑوں میں بھی پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے یا ایڈیما ہو جاتا ہے۔ بریکیلجیا اینڈ ادر نیورلجیا، بازو کا درد ہے یا کوئی دوسرے اعصابی درد ہیں، کریکٹرائزڈ بائی ناکٹرنل ایگزرویشن، اور جو کہ رات کے وقت جن کی یہ تکلیفیں جو ہے بھڑک اٹھتی ہیں، یہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو سے یوزز equal parts of caffeine and sac 3 grains taken in divide doses every other day۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کیفین اور جو سیک لیک ہے، یعنی لیکٹوز ہے، 3 گرینز، اس کو ملا کر تین خوراکیں بنا لیں اور دن میں 3 دفعہ دیں۔ ہائپوڈرملی، جلد کے نیچے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، 1/4 گرینز۔ ایکسکروشیٹنگ فیشیل نیورالجیا، بہت ہی اذیتناک اگر اعصابی درد ہے چہرے کا، فرام ڈیکیڈ ٹوتھ، خاص طور پر گلنے سڑنے والے دانت کی وجہ سے۔ تو کمپیئر اس کو کریں گے ہم ایکونائٹ کے ساتھ، کیمیلا کے ساتھ، نکس کے ساتھ، سیپریڈینیم کے ساتھ، کیفین کے ساتھ، اینڈ پلانٹس کنٹیننگ اٹ، یا جو دوسرے پودے ہیں جن میں کیفین پایا جاتا ہے، جیسے کولا ہے یا تھیا چائے وغیرہ ہے۔ Strong black coffee drunk as hot as possible is indispensable as an antidote in a large number of poisons۔ تو بہت سارے زہریلے چیزوں کے اثرات کو بہت تیز گرم کافی جو ہے وہ اس کو اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے، اسپیشلی نارکوٹکس، خاص طور پر نشہ آور ادویات کا اثر دور کرتی ہے۔ ہاٹ کافی بائی ریکٹم ان کیسز آف ایکسٹریم کولیپس، اگر مریض بالکل ہی کولیپس کر جائے، ڈھیر ہو جائے، تو ریکٹم میں بھی کافی ہارٹ کافی انجیکٹ کرنے سے بہتری آتی ہے۔ اینٹی ڈوز اس کا نکس اور ٹبیکم ہے، ڈوز جہاں پر 32 to 200 فریکوینسی ریکمنڈ کی گئی ہے۔ اگلی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے، ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔